एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम संधि की क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा अगर कोई भी जानकारी डाली जाए तो अब तक पहुंच जाए। और इससे पहले लगभग 5 क्लासें हो चुकी हैं हिंदी की, और वे सभी क्लासें वर्णमाला की थी। ठीक है, इसलिए अगर आपने जो पुरानी क्लासें अगर आपने ना देखी हो तो उन्हें आप देख लीजिए। आप उन क्लासों से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ये क्लास नंबर आज 6 है, लेकिन चैनल पर पड़ेगी क्लास नंबर 1 और संधि के रूप में वहाँ पर डाला जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके संधि से जितने भी डाउट होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम जितेंद्र सिंह और मैं संधि की क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़, चाहे वो किसी वर्ण के मेल की बात हो या किसी हड्डी की जोड़ की बात हो। देखो, संधि मतलब बोलते हैं जब आप उसमें पढ़ते हैं साइंस, उसमें विज्ञान में और उसमें जीव विज्ञान में, अब वहाँ पता चला संधि दो हड्डियों की, जो जब दो हड्डी जुड़ती है तो संधि कहते हैं। ठीक है, हिंज हिंज मतलब संधि बोलते हैं। और जब दो हड्डियां जुड़ती हैं, ये तो साइंस की बात हो गई, लेकिन हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की बात करते हैं, दो वर्णों के जो दो वर्ण होते हैं कौन कौन से, अभी देख लेते हैं। लिखा है दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन या विकार को। अब कौन, ठीक है, दो वर्णों के मेल, जो दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। अब संधि, ठीक है, कौन कौन से हैं। अब जैसे यहाँ पर एक लिखा है प्रत्येक या प्रति एक। अब देखो दो वर्ण कौन कौन से हैं, इसमें एक एक प्रति है और एक एक है, तभी तो हो जाता है प्रत्येक। तो प्रति में प्रत, अब जो जैसे कि ता अगर बना है, एक मिनट, ता, तो ये आधा है। जैसे मैंने कल एक इसी को पहले वीडियो बनाया था, बताया था, उसमें लिखा था विद्यालय, इसी तरह की ऐसे ही। एक मिनट, हम्म हम्म जैसे द था, जिसमें आप विद्यालय लिखते हैं। ठीक है, तो द किससे मिलकर बनता है, द मिलता है आधा द और प्लस या। ठीक है, अब देखो जो हलंत लगा, इसे हम हलंत बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो आधा जो दा बना है वो आधा है। ठीक है, तो इसी तरह प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। ठीक है, अब जैसे कि लिखा है संधि में किसी शब्द के टूटने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है। अब जैसे कोई शब्द है, जैसे प्रत्येक है, ये प्रत्येक टूटा किस में टूटा है, प्रतिधन एक में टूटा है। तो जो ये प्रति प्रति और एक में टूटने को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि है स्वार्थी, तो स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी। अब इसी में कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, तो अब इसी की जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, तो इसी तरह की हम आपको प्रॉपर सूत्र जितने भी होंगे आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोले हैं पहले स्टार्टिंग में, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं संधि। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ये मोटा मोटा आइडिया है। ठीक है, संधि संधि 3 प्रकार के होते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, कौन कौन से, अगर हम बात कर लेते हैं स्वर संधि। तो स्वर, तो इनका जब कभी इनका मेल होगा स्वर संधि का, तो स्वर का स्वर से ही मेल होगा। खास इनमें ये डिफरेंस है कि स्वर का, जैसे आ है तो आ प्लस आ तभी बड़ा बनेगा आपका। ठीक है, या बहुत सारे सूत्र होते हैं, या फिर आपको इसे लिख देगा, एक मिनट, आ प्लस आ बराबर बड़ा। तो देखो स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। तो ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर का स्वर से मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्यंजन संधि। इसका अर्थ क्या होता है, व्यंजन, कोई भी व्यंजन होगा, जैसे का, ये व्यंजन तो है, का प्लस, अब कोई जोड़ लेते हैं का मतलब ग, और ये आब्लिक में या, इसमें स्वर का भी मेल हो सकता है। ठीक है, इसमें कल स्वर और स्वर जुड़ते थे, लेकिन इसमें स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ सकते हैं, किसमें, व्यंजन संधि में। ठीक है, नेक्स्ट इसी का विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या क्या जुड़ता है, तो पहले बार विसर्ग जुड़ जाता है। विसर्ग चिन्ह ऐसे होता है, जैसे आप लिखते हैं ना निःशुल्क, नहीं शुल्क,
शुल्क, आप इसे लिखते हैं। तो जो ये चिन्ह बन जाता है 2 डॉट वाला, यही होता है विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग से क्या होता है, विसर्ग संधि शब्द से ही समझ में आता है कि ये विसर्ग है, ठीक है। अब विसर्ग का अर्थ होता है जब ये निशान लग जाते हैं, जैसे आप निःशुल्क आप ना लगाते हैं ना, ऐसे ये। और दूसरी बात ये है कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों जब निःशुल्क आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने निःशुल्क ही लिख दिया पूरा तरीके से, मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। तो देखो इसमें पहले विसर्ग भी लगा है, फिर देखो है स्वर या व्यंजन, उन दोनों में से कोई आ जा सकता है। तो देखो ये शुल्क, ये क्या है, सु, ये व्यंजन है। तो इसमें क्या है, विसर्ग संधि में व्यंजन, विसर्ग या स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक समझ कोई किसी को दिक्कत हो। अब हम बात करते हैं स्वर संधि की, ठीक है। तो इस स्वर संधि में कितने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भेद होते हैं, किसमें, स्वर संधि में, ठीक है। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, कौन कौन से। अब हम बात कर लेते हैं, जब जब स्वर का मेल स्वर से हो, जब स्वर का मेल स्वर से में हो और कोई परिवर्तन या विकार हो, वहाँ स्वर संधि होता है, ठीक है। स्वर का मेल स्वर से हो और कोई परिवर्तन या विकार हो, वहाँ स्वर संधि कहते हैं। अब कैसे, अब इसके 5 जो भेद होते हैं कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो विद्यार्थी दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, और कहाँ से कौन कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वीडियो को खत्म करते करते ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं दीर्घ संधि में। अच्छा बताओ, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, ठीक है। दीर्घायु मतलब आपकी लंबी आयु, तो हिंदी में शब्द से ही उसका अर्थ पता चल जाता है, ठीक है। अब कैसे, दीर्घ स्वर संधि क्या है। अब देखो इसमें कौन कौन से मतलब कि स्वर आते हैं। इसमें आता है बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, इसमें मात्र 4 ही आते हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। अब इनकी मात्राएं का भी मतलब कि मात्राएं भी इनकी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप कभी स्वर संधि जब पढ़ेंगे तो मात्राओं से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक। कैसे, बड़ा की तो मात्रा ऐसी होती है, बड़ी की ऐसे लगेगी, बड़ों की और री की ऐसे लगेगी, ठीक है। तो दीर्घ माने बड़ा। मैं एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ कि दीर्घ संधि, जहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आ जाए वहां पर आपको बड़ा ही देखना है, ये ट्रिक है, तरीका है देखने का, ठीक है। फिर लिखा है गुण संधि। अब गुण संधि में 2 3 स्वर होते हैं, कौन कौन से। गुण संधि में ये, अभी मैं देहाती भाषा में समझाऊं तो ये एक चोटी और ये एक डंडा और एक चोटी और री, ये रफ वाला जो अर लग जाता है, जैसे महर्षि, महर्षि जब आप कभी करेंगे ना महार धन अर्षि, तो आप ये मतलब अर निकलेगा ना, तब वहां पर गुण संधि हो जाती है, ठीक है। काफी बार से पूछ जाती है। तो मैं दूसरे मतलब देख लेता हूँ कैसे। इसमें ए, ओ और अर, इतने गुण संधि में आए हैं, कौन कौन से। इसमें एक और एक डंडा और एक चोटी और रफ जो फर, ये जैसे कि आप लिखे क्या लिखते हैं, आप शर्म लिखते हैं ना, शर्म, आप ऐसे शर्म लिखते हैं। तो ये जो ऊपर ये रा नहीं उड़ जाता है, ये वही, ठीक है, महर्षि, वैसे वहां पर भी ऐसे उड़ेगा। आप कर लेते हैं वृद्धि संधि। अच्छा बताओ, वृद्धि माने क्या होता है। वृद्धि मतलब कोई चीज बढ़ जाए। तो इसमें जैसे कि इसमें एक चोटी थी, तो अगले वाले में जैसे कोई वृद्धि करेगा तो एक चोटी नहीं तो यहाँ पर 2 चोटियां हो जाएंगी। और उसमें पिछले वाले में जो गुण संधि में था उसमें एक चोटी थी और उसमें एक डंडा की चोटी थी, लेकिन यहाँ पर एक डंडा और 2 चोटी, तो यहाँ पर कितना वृद्धि से देखो ऑलरेडी एक से 2 हुआ है, एक से 2 हुआ कि नहीं हुआ है, और फिर एक से 2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि ऐसे पढ़, ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। तरीका है, बाकी दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यड़ संधि की। अब इसमें क्या होता है यड़ संधि में, तो यड़ स्वर संधि, पहली बात इसमें जो 5 भेद होते हैं उनमें से है यड़ स्वर संधि। इसमें क्या है, या है आपका, रा है और वाह है, या है, वाह है और रा है। इसमें क्या अब डिफरेंस होता है, क्या अंतर इसमें होता है। अंतर इसमें यह होता है कि जैसे कि या है और वाह है और रा है से पहले आधा व्यंजन आता है। इसके ये मतलब इसका एक तरीका है, ट्रिक है, मतलब ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे मतलब संधियों को, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि आप है कि प्रत्येक, जैसे आप लिखते हैं प्रत्येक। अब देखो, अब यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो ये व्यंजन है, या से यज्ञ व्यंजन है तो है, स्वर तो है नहीं, व्यंजन है। इसमें क्या है, अब देखो इसमें यह आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले कटा अक्षर आधा अक्षर क्या है, ता है।
तो आप इसे से डिफरेंस कर पाएंगे कि हाँ ये यण संधि है। यण संधि में क्या डिफरेंस करेंगे आप, या और वाह और रा, अगर इसमें आधा है तो आप इसमें यण संधि लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे एक और है यहाँ पर से स्वागत है। ठीक है। तो अब जैसे स्वागत है, स्वागत, ठीक है। अब कैसे, अब जैसे क्या वाह से वकील है, वाह वकील तो व्यंजन है। अब देखो वाह से पहले इसमें ऑलरेडी वाह दिखाई बता है ना, ये दिखाई दे रहा वाह, जा वाह और रा, इससे पहले क्या है अदसा है। तो इसी से आपको आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हाँ ये यहाँ पर ये यण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसा कि है स्वच्छ, देखो स्वच्छ में भी वाह है, वाह हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिखिए मात्राज्ञा, ठीक है, तो यहाँ पर भी यण संधि है। मात्रा धन आज्ञा, ऐसे हो जाएगा। अगर हम बात कर लें अयादि संधि, तो इनमें काफी, ये भी काफी सरल है। ठीक है। अयादि संधि इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे हैं तो इसमें होता है अय, आय, औ और आओ। कैसे, अय, आय, औ और औ, आओ। तो इस तरह आप याद कर, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको आसानी से हो जाएगी। देखो अय, इसमें एक और मात्रा जोड़ दे के बड़ा, तो इसमें आय हो जाएगा। तो औ, तो इसमें एक बड़ा की मात्रा और जोड़ दे तो आओ हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है, इसमें आपका नयन लिखना है, नयन, नयन। तो अब किसमें जोड़ेगा, देखो न में अय है तो न यन, यानी नायक, ये फिर नयन, मतलब या आ रहा है आपका विधायक। तो आपको दिख रहा है या आपको या और वाह, या और वाह। इसकी सबसे गजब तरीका क्या है, किसमें, पहली बात इसमें क्या था, इसमें कटा अक्षर था यण संधि में, लेकिन इसमें कटा नहीं होगा। ठीक है। इसमें कटा कोई भी स्वर नहीं होगा स्वर से पहले। इसकी क्या खासियत है, इस खासियत है कि इसमें सिंपल सा शब्द लिखा होगा, जैसे कि पवन, नयन, ऐसे बहुत सारे लिखे रहेंगे। जैसे चयन है, चयन है, इसमें बहुत सिंपल साधारण से शब्द लिखे रहेंगे। तो वहां पर से आप जानकारी कर सकते हैं कि हाँ ये अयादि संधि है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम इसी जो हम पढ़े थे वहां पर दीर्घ संधि, उसी की जो हम बात कर रहे थे ना सूत्रों की, तो ये वही सूत्र हैं। अब कैसे लिखा है, जब ह्रस्व, ह्रस्व माने क्या होता है छोटा, और दीर्घ माने होता है बड़ा। ध्यान रखना, ह्रस्व संधि या दीर्घ संधि में आ, ई, उ और री, मैंने 4 बोला था ना, आ, ई, उ और री का मेल समान स्वर से, मैंने बोला था ना कि स्वर प्लस स्वर का मेल स्वर से ही होता है, तभी स्वर संधि होती है। ठीक है। अब स्वर का मेल समान स्वर से हो अथवा सजाति से हो, मतलब एक ही जाति से हो, तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। अब कैसे, अब जैसे हमने यहाँ पर इसका अगर मैं संयोजित करने निकालूं तो कैसे, इसमें लिखे स्वार्थी, तो स्वा, एक मिनट, जैसे स्वार्थी है, एक मिनट थोड़ा दीजिए इसमें, हाँ स्वार्थी है, ऐसे तो लिखेंगे स्वार्थी। ठीक है। ऐसे ही रफ उड़ा दिए स्वार्थी। तो देखो इससे स्व, इससे आ निकलेगा, स्व से यहाँ पर आ निकलेगा ना, यहाँ पर से, और यहाँ पर से भी आ निकलेगा। तो आ प्लस आ बराबर क्या होता है, बड़ा आ होता है। तो इसीलिए स्व प्लस स्व, तो इस साथ 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 से बस इसे निकालिए। और जो आपका ये वा दिखाई दे रहा है ये आधा वाह है। ठीक है। और ये आ प्लस आ बराबर बड़ा, देखो आ, ये आ, और प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, हो जाता है। तो ये सभी सूत्र हैं, याद अब सभी को याद करने पड़ते हैं। ठीक है। और सभी को याद करने, सभी लोग याद ही करते हैं। ठीक है। इसका कोई इसका बाइकाट करने का इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है। याद सभी लोग करते हैं, तुमको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है। हम लोग खुद याद किए हुए हैं। ठीक है। हम लोगों को खुद याद करना पड़ता है। अगर कोई कह दे कि नहीं ये ट्रिक है, 5 मिनट में संधि खत्म है, तो ऐसा भाई संधि कभी 5 मिनट का कोई कभी कोई हिंदी कोई भी टॉपिक खत्म होता है क्या कभी, ना कोई भाई ट्रिक वगैरह कोई कभी कोई कहीं पर कुछ नहीं होता। ठीक है। मेहनत सभी करनी पड़ती है, ट्रिक के चक्कर में हमेशा घूमते रहोगे। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा, यानी स्वार्थी। जैसे अब इसमें है अगला है, जैसे ई प्लस बड़ी ई या छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी इन सभी का दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है। बड़ा, बड़ी और री, जहां पर बड़ा हो वहां पर आपको दीर्घ स्वर संधि लगाना है। जैसे ठीक है, जैसे अन्न, अन्न में आप आ निकाल लीजिए यहाँ से, एक मिनट, आ, अरे ऐसे ऐसे अभाव से आप निकाल लीजिए। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो अन्न में अदन्ना है, यानी अदन्ना लिखा है, और आ भी तो लिखा ही है, प्लस भा बड़ा, इसीलिए अन्न प्लस बड़ा आ। तो इसमें जब आप बड़ा लगाएंगे ऐसे करके, अन्न में जैसे ऐसे ही अन्ना लिखा गया नहीं, लगाएंगे प्लस भाव, तभी आपका अन्ना भाव।
आपका जो ये अ वाला है ये हट जाता है, और उसके साथ में जो ये आप सिंगल जो बड़ा की जो मात्रा आपकी जो सिंगल ये डंडी जो बच जाती है, वही आके ना में लग जाता है। कैसे? एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अन्न है, ऐसे, प्लस आ भी लिखा है, प्लस भाव है, ठीक है? भाव है। हम बात करते कैसे? अब देखो जैसे ना लिखा है, तो आप ऐसे अन्न से ऐसे आप ऐसे पहले आप आधा ना लिख लीजिए, आधा ना लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर एक ना है, ठीक है? आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है? इसके बाद ये वाला आ है, आ की जो ये पूरा आ इसको हटा दें, और इसके साथ में जो ये बड़ा की मात्रा लगी इसको ऐसे लगा दें। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब आगे क्या है? आपका आगे भाव लिखा है, यहाँ पे लिख दो भाव। हो गया आपका अन्ना भाव, ठीक है? तो ये पहली बात है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब जैसे कि देखो इसको ध्यान देखिएगा, ठीक है? 1 मिनट, हाँ। लिखा वेदांत, लिखा वेद, वेद प्लस अंत, ठीक है? तो 1 मिनट, हुँ, तो हाँ, ये स्लाइड खत्म है। तो इस तरह का आप संक्षिप्त करके देख लीजिएगा, ठीक है? फिर अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में डालेंगे। और 1 मिनट में थोड़ा बता ही देता सोचता हूँ। जैसे वेद प्लस अंत, ठीक है? तो इससे अ निकाल लीजिए, और इसे निकालिए, अन निकालिए। तो ये बड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा अन हो जाएगा। ऐसे ही वेदांत बन जाएगा, ठीक है? तो आपको इस तरह का ट्राई करके देख लेना है। ये एक प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, ठीक है? इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसका कल डाल दूँगा, तो आप वहीं पर से संधि के दूसरा इसका वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप लास्ट तक आप बने रहे होंगे, तो एक मास्टर नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें एक भी शब्द, एक भी वर्ड आपको इस तरह नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा अगर कोई भी जानकारी डाली जाए, तो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त। हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।